ये क्लास 9th का आज फाइनल एग्जाम हुआ है साइंस का, आज उसका आंसर की बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो संवेग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। 2 का ए। 3 का क्या होगा? बी होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, ये गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। गति के 3 नियम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये कौन सा नियम है? थर्ड नियम है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा? ये गलत है आपका, इसका होगा 1/6 होगा। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सही नहीं है? बच्चा सब देखता है कि सही लिखा हुआ है तो इस पर मार देगा, नहीं, कौन सही नहीं है? ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला, ये फार्मूला नहीं होता, इसलिए ये सही नहीं है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है उसके द्रव्यमान के कारण। ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। ये भी आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा मंदन। रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो हाफ mv²। के द्रव्यमान पर किया गया कार्य क्या? ये भी शून्य होगा। कीजिए। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड का किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर किए जाने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा जानबे करते हैं 1/2 mv² होता है। जब वेग क्या होगा? दुगुना होगा, तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी ये दोगुना नहीं बल्कि चौगुनी होगी, यानी 4 गुना। इसका आपका हो जाएगा बी। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। शक्ति का सही मात्रक जूल पर सेकेंड। एक शक्ति का वाट भी होता है। ठीक है। वाट नहीं है तो आपका यहाँ होगा जूल पर सेकेंड। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में। 1 हॉर्स पावर, इसको 1 HP भी हम बोल सकते हैं। कितना होता है? 746 वाट के। कितना मोड़ तो बताए हुए क्वेश्चन। किसी पिंड की स्थिर ऊर्जा क्या होता है? ये नहीं होगा बाबा, mgh। 1 kWh, ये भी गलत है आपका। 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। आवेग का सही मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर सेकेंड। स्पीडोमीटर मापता है चाल को। अरे भैया, दूरी को ओडोमीटर, ओडोमीटर जो होता है ना वो दूरी को मापता है। यहाँ पर चाल को मापेगा स्पीडोमीटर, स्पीड, चाल। ठीक है। आपको यही मालूम है, इंग्लिश में स्पीड लिखा है, स्पीड का माने क्या होता है? चाल, तो सीधे चाल को मारेगा, इतना सिंपल सा है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। चलिए देखिए, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धनावेशित। देखिए, P ट्रिक बताए हुए थे। P से प्रोटॉन हो जाएगा, E से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, N से न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है यानी निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। तो यहाँ प्रोटॉन बोल रहा है, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा? धनावेशित। इसमें +1 चार्ज होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास EC निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, तो 2, 8, 1। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? डी होगा। ओके। यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन तत्व है? तो आर्सेनिक हमारा क्या है? तत्व है। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो आयरन, जिसकी परमाणु संख्या 26 है, और जिसको हम लोग लोहा कहते हैं चाहे फेरस कहते हैं। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण हमारा बारूद है। कौन है? बारूद। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? देखिए, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जल का जमना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। मोमबत्ती का जलना, ये आपका क्या है? इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित करता है? दूध, क्योंकि तरल होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4।
4। एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो की संख्या 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23। रीडिंग आप कीजिए। अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ रहा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो होता है N7 2 5 होता है। जब 1 से लेकर 4 तक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसका संयोजकता सेम होता है, लेकिन 4 से ज़्यादा जाता है तो हम लोग घटा देते हैं। 8 में से 5 घटा कितना हो गया? 3। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र बार बार बोले हैं। बेंजीन जो होता है कार्बन के 6 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणु से मिलकर बना होता है। C6H6 होता है ये बेंजीन। निम्नलिखित में मृदा प्रदूषक नहीं है। अमोनिया सल्फेट है, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, लेकिन पीड़कनाशी नहीं है, यानी ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित हरित गैस कौन नहीं है? तो हम लोग जानते हैं ये मीथेन हो गया, CH4 मीथेन का सूत्र हो गया। तो ये है O3 ओजोन का सूत्र हो गया, तो ये भी है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये भी है, लेकिन CO2 नहीं है। वायु प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित कौन नहीं करते हैं? इसका हो जाएगा फ्लाई एश। इसके बाद जो 41 के बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इसके लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके।